सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अदर वीडियो। ठीक है, ये रहा आपके उज्जवल भैया। ठीक है, एंड आज के इस वीडियो में बिना कोई टाइम वेस्ट किए मैं जो हूँ 2026 में जिनको भी बीआईटी मिश्रा अलॉट हुआ है सीएससी, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, एआईएमएल या फिर कह लो कि प्रोडक्शन मैकेनिकल केमिकल, उनके लिए क्या फ़ीस होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। और एक चीज़ मैं तुम लोगों को बता दूं कि इस साल से बहुत सारी चीज़ें जो हैं लिटरली चेंज कर दी गई हैं। जैसे हमारे टाइम पे क्या था कि बीटेक वालों के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही फीस था, मतलब पूरे के पूरे बीटेक, वेदर वो सीएससी का हो वेदर वो फूड टेक का हो, उसके लिए फ़ीस अलग अलग नहीं था। पर जो मेरे सामने जो आज मेरे पास जो फीस स्ट्रक्चर है जो कि आप लोग पे करने वाले हो 2026 बैच जो आ रहा है, वो मैं बता दूं कि सीएससी, एआईएमएल और ईसी का अलग फ़ीस है, और आपका ट्रिपल ई का अलग फ़ीस है। मैकेनिकल, प्रोडक्शन, बायोटेक, फूड टेक सबका अलग अलग इस बार फीस रहने वाला है। और मेजॉरिटी जो सबसे एक बड़ा जो इम्पोर्टेंट और कह सकते हो कि इम्पैक्ट वाला जो चेंज हुआ है वो हुआ है आपका एक लैपटॉप वाला। होता क्या था कि पहले आईटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के जगह पे कुछ चार्जेस ली जाती थी। ठीक है, फॉर एग्जांपल कि लाइक वहाँ पे 55,000 से लेकर 65,000 रुपये तक बच्चे दिए हैं। ठीक है, तो उस टाइम पे होता क्या था कि उस अमाउंट का आपको एक लैपटॉप देखने को मिलता था कि आपको जो है एक लैपटॉप दिया जाता था। बट इस साल से शायद ही आपको लैपटॉप ही मिले, उसका जो अमाउंट है वो 15,000 कर दिया गया। तो आई गेस कि आपको जो है लैपटॉप वगैरह शायद ना मिले। खैर, हम लोग चलते हैं डायरेक्ट स्क्रीन के ऊपर और मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि आप लोग कितना फ़ीस देने वाले, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा था लिटरली कि कितना फीस है, कैसे रहने वाला, कैसे नहीं। मैं सब कुछ एकदम आप लोगों को एकदम सिंप्लीफाई करके मैं बताऊंगा। और एक चीज़, इसके अंदर एक सेमेस्टर का फीस जो है ना अप्रॉक्स मान लो 2,55,000 रुपये ये है। ठीक है, बट द थिंग इसके अंदर मेस का फीस अभी इंक्लूड नहीं किया गया था। इट मे बी वेरी फ्रॉम द 35,000 टू 40,000 या और मोर देन द 40, लाइक इट शुड बी गोज टू द अप टू 42,000 फॉर द फर्स्ट सेमेस्टर मेस फी। मैं आप लोगों को चल के दिखाता हूँ। मैं सबसे पहले अगर बात करूँगा किसी ब्रांच का तो वो सी एस सी, ए आई एम एल और ई सी ई का है। इनका जो फीस स्ट्रक्चर है वो अलग है। ठीक है, तो व्हाट वाज आई वाज ट्राइंग टू से कि ये देख सकते हो कि द फी पेबल एट द टाइम ऑफ द एडमिशन एंड द ईच सब्सिक्वेंट सेमेस्टर फॉर द बी टेक, सी एस सी, ए आई एम एल और ई सी ई का प्रोग्राम है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल इतना समझ लो, देखो सबसे पहले क्या क्या चीज़ आने वाला है कि पहले ट्यूशन फीस आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर डेवलपमेंट फीस देखने को मिलेगा, इंस्टीट्यूट एग्ज़ाम फीस आपको देखने को मिलेगा। देखो ट्यूशन फी जो है रहने वाला है वो 1,69,000 रुपीज़ है। ठीक है, डेवलपमेंट फ़ी जो है आपका 12,000 रुपीज़ है, और इंस्टीट्यूट एग्ज़ाम फीस जो कि आप दोगे मिड सेम एंड सेम 2 क्विजेस दोगे, उन सबके जो फीस है वो 8,000 रुपीज़ है। ठीक है, और ये जो पूरी तीनों कैटेगरी है ये सब टोटल में आ रहा है ए, समझ लो। ठीक, तो इन तीनों को ऐड करने पे 1,69,000, 12,000, 8,000 ये आ रहा है आपका 1,89,000। ठीक, अब देखो, अब ये आपका आ गया हॉस्टल, सीट रेंट, इलेक्ट्रिसिटी एंड ट्रांसपोर्ट के ऊपर मैं लास्ट में आऊँगा वीडियो के, ताकि आप लोगों को मैं बता पाऊँ ये क्या चीज़ है, ट्रांसपोर्ट क्या ऐड हुआ है। ठीक है, ये जो आप फीस देने वाले हो ये है 21,000 रुपीज़। ठीक, ये आपका जो कैटेगरी है ये आपका आ गया बी कैटेगरी में। ठीक है, मतलब सब टोटल बी करके। ठीक, एडिशनल अमाउंट टू बी पेड एट द टाइम ऑफ एडमिशन, जब ये आप एडमिशन ले रहे होगे तो आपको एडमिशन चार्ज जो है वो देना पड़ेगा, जो कि एडमिशन फीस जो रहने वाला है वो आपका रहने वाला है 20,000 रुपीज़। ठीक है, और कॉशन मनी जो रहने वाला है वन टाइम ओनली रिफंडेबल जो कि है ये 10,000 रुपीज़। ठीक, और आईटी एंड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर चार्जेस ओनली वन टाइम ओनली जो कि है ये 15,000। देखो जब आपको लैपटॉप देने वाले थे तो यहाँ पे जो ये 15,000 ये 55 से लेकर 65,000 के बीच में रहता था ये अमाउंट। ठीक है, और इन तीनों को अगर आप ऐड करोगे, एडमिशन फीस, कॉशन मनी, आईटी एंड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये आपका कैटेगरी सी में आ रहा है, जो कि इसका हो रहा है अमाउंट 45,000। तो देखो 45,000 आपका ये ऐड होगा। ठीक है, फिर देन आपका ये 21,000 ये ऐड होगा, देन उसके बाद 1,89,000 आपका ये ऐड होगा। तो टोटल जो आप जो है अमाउंट जो है पे कर रहे होगे जब आप एडमिशन लोगे, तो उस टाइम पे आपको देना होगा 2,55,000 रुपये। बट द थिंग इज इसके अंदर आपको कहीं पे भी एक चीज़ मेंशन नहीं दिखा, मेस फ़ी।
जो मेस फी रहने वाला ये हॉस्टल सीट रेंट में नहीं इंक्लूडेड है। 2,55,000 के अलावा में भी आप 35,000 से लेकर 42,000 के बीच में जो है आप मेस फी दे रहोगे। और ये पूरा फीस जो है अप्रॉक्स आपके मान के चलो 3 लाख रुपए पहुंचा। और ये 3 लाख रुपए जो है ना ये सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर के रहने वाले हैं जब आप एडमिशन ले रहे हो तो। ठीक है, आपको अभी मेन इस पे ही फोकस करना है क्योंकि एडमिशन लेना आपको कितना पे करना है ये आपको देखना है। ठीक है, देन उसके बाद देखो जब आप सेकेंड सेमेस्टर में जाओगे, जब आपका सेकेंड सेमेस्टर स्टार्ट होगा लाइक जनवरी में, ठीक है, जनवरी 2027 में जब आपका सेकेंड सेमेस्टर स्टार्ट होगा तो उस टाइम पे आपका ट्यूशन फ़ी ये हो जाने वाला है। ठीक है, डेवलपमेंट फीस आपका ये हो जाने वाला है 12,000 ही, इंस्टीट्यूट एग्ज़ाम फीस यही होने वाला है, और सब टोटल करना है आपको यहाँ पे 1,89,000। ठीक, और वहाँ पे देखो हॉस्टल फीस आप फिर से ऐड कर लो यहाँ पे 21,000 रुपीज़। ठीक है, बाकी ये जो सी कैटेगरी वाला था ये सारी चीज़ें ये अब ऐड नहीं होंगी सेकेंड सेमेस्टर में। ठीक है, तो आपका ये जो टोटल बैलेंस आया वो 2,10,000 रुपीज़ आ गया। ठीक, अब देखो यहाँ पे भी कहीं पे भी मेंशन नहीं है सेकेंड सेमेस्टर के लिए भी कि आपका मेस फीस इसी के अंदर इंक्लूड है। आप जो है 2,10,000 देने के बाद भी प्लस में एडिशनल आप दोगे मेस चार्जेस। मेस चार्जेस जितना आप खाए रहोगे ऑलमोस्ट मैं कंप्लीट नहीं बोलूँगा कि आप जितना खाए रहोगे उतना ही देना है, कभी कभी ये फ्लैक्चुएट करता है। ठीक है, ये आप अमाउंट जो है पे करने वाले हो। बट द थिंग इज ये पूरे बीटेक के लिए नहीं है, ये जो सिर्फ बीटेक है वो कौन कौन है जिनको भी सीएससी मिला है, बीटेक इन कंप्यूटर साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग जिनको अलॉट हुआ है सीट वो ये वाला फीस स्ट्रक्चर देखेंगे। ठीक है, देन अगर हम लोग बात करें ट्रिपल ई तो इनका सिर्फ ट्रिपल ई वालों का यही सिर्फ और सिर्फ ये अलग से ही सेक्शन है ये। ठीक है, इनका जो कुछ फीस है वो देखो कम हो गया, ऊपर वाले में कितना था 1,69,000 था, इसमें कितना फीस हो गया 1,66,000। टोटल पे बात करें हम लोग अगर तो यहाँ पे टोटल जो अमाउंट था सीएससी वालों के लिए 2,55,000 रुपये था। ठीक, बट द थिंग इसके ट्रिपल ई वालों के लिए यही अमाउंट हो गया 2,51,000 रुपये। ठीक, यहाँ जब सेकेंड सेमेस्टर की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे जो आपका था 2,10,000 था, यही इनका हो गया 2,06,500, मतलब कि 3,500 रुपये का फ़र्क आया। ठीक है, अब अगर बात करें ये किसके लिए हो गया, ये आपका हो गया ट्रिपल ई वालों के लिए। ठीक, जो फर्स्ट ईयर में जब आप आओगे तो आपको फर्स्ट सेमेस्टर में जब एडमिशन लेने के लिए आओगे तो आपको जो है ये ग्रैंड टोटल ये ABC कहाँ से आया, मैं ये जस्ट मैंने अभी ऊपर आपको समझाया ये वही अमाउंट है। ठीक है, लेकिन फ़र्क बस इतना है कि ये ब्रांच वाइज ये जो चेंज होते जा रहा है। ठीक है गाइस, अब अगर हम लोग बात कर लें कि भैया ट्रिपल ई भी हो गया, अब भैया आप मैकेनिकल वालों के लिए थोड़ा कुछ बता दो। देखो जो बच्चे बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी जो कि नीट या फिर जेई के थ्रू आ रहे हैं, केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग या फिर प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, ठीक है, एंड फूड टेक्नोलॉजी वाले जो बच्चे हैं उनको क्या फ़ीस देना रहेगा वो यहाँ पे देख सकते हो, एकदम कंप्लीट पूरे स्ट्रक्चर के अंदर है यहाँ पे। ठीक है, देखो सीएससी वालों का जो ट्यूशन फ़ी था वो था 1,69,000 था, अब जो है लेकिन आप लोगों के लिए कितना हो गया 1,59,500 रुपीज़। ठीक है, अब देखो ये ट्यूशन फ़ी हो गया आपका, ये कम हो गया, डेवलपमेंट फ़ीस जो था ये भी आपका देखो कम हो गया, ये कितना हो गया, उनका था 12,000 रुपये पे, आपका हो गया 11,500। ठीक है, इंस्टीट्यूट एग्ज़ाम फ़ीस, ठीक है, ये 8,000 का 8,000 ही रहा। ठीक है, हॉस्टल रेंट वगैरह देखो ये तो 21,000 का 21,000 ही रहा, ये चेंज नहीं हुआ, बट ट्यूशन फ़ीस कम हो गया। ठीक है, बाकी आपका जो एडिशनल चार्ज है जो एक टाइम पे ही देना, जैसे एडमिशन फ़ीस हो गया, कॉशन मनी हो गया, ठीक है, और आईटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, ये आपका हर एक ब्रांच के लिए सेम है, मतलब बस फ़र्क कहाँ आ रहा है, आपका ट्यूशन फ़ीस में फ़र्क आ रहा है। ठीक है, और डेवलपमेंट फ़ीस पे बस आपका फ़र्क आ रहा है। तो देखो जब जो भी बच्चा फूड टेक, बायोटेक, केमिकल, सिविल, मैकेनिकल, प्रोडक्शन में जो आएगा, जो इस सेमेस्टर में फ़ीस देगा वो देगा 2,45,000 रुपये सिर्फ और सिर्फ एक सेमेस्टर के लिए, प्लस में आपको इसी अमाउंट में आपको अभी मेस का फ़ीस भी देना है। ठीक है, तो मेस फीस जो है आपको ये देना पड़ेगा। देखो एक और इम्पॉर्टेंट बात तुम लोगों को मैं बता दूं, ये देखो मैं कैसे बोल रहा हूँ कि इसके अंदर आपको मेस फीस देना है, वो 35 से लेकर 42,000 जाएगा, वो उस टाइम पे देख लो, क्योंकि जो आपका पर मंथ का जो बिल आने वाला 35,000 से लेकर 4,000 पर मंथ ये लिखा हुआ है, बट जब आपका मेस इंचार्ज बनेगा, जो आप खाना खाओगे, यही ये जो बिल है आपका 5,200 तक ये चला जाएगा, या फिर 5,500 तक ये चला जाएगा, यही अमाउंट।
इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि 35,000 से लेकर 42,000 रुपये तक वो फ्लक्चुएट करेगा, ठीक है। तो ये आपका बीटेक वालों के लिए फ़ीस स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें एमएससी, ठीक है, मैथ्स एंड कंप्यूटिंग, ठीक है, एंड क्यूडीएस के लिए, ठीक है, तो उनको क्या फ़ीस देना रहेगा। तो देखो उनका जो फ़ीस है वो ट्यूशन फ़ीस देख लो, ट्यूशन फ़ी जो है उनका 63,000 रुपीज़ है। डेवलपमेंट फ़ीस जो है 4,500 रुपीज़ रहने वाला है। इंस्टीट्यूट एग्ज़ाम फ़ीस उनके लिए भी सेम रहने वाला है, 8,000 रुपये, ठीक है। सब टोटल ए करेंगे हम लोग, ये 1 2 3 जो 3 अमाउंट है ये आपका आ गया 75,500 रुपीज़, ठीक है। हॉस्टल, सीट रेंट और इलेक्ट्रिसिटी और ट्रांसपोर्टेशन ये आपका इसमें भी कॉमन है, ठीक है। नैन देखो एक कॉमन आपका यहाँ पे है, एडिशनल एडमिशन फीस आपका कॉमन में है, ठीक है। कॉशन मनी आपका कॉमन है, सभी के लिए ये सेम रहने वाला है। आईटी एंड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सबके लिए सेम रहने वाला है, ठीक है। इन सब का जो अमाउंट है वो जो था 20,000, 10,000 और ये 15,000, ये सब के लिए ही सेम है। फ्लक्चुएशन सिर्फ और सिर्फ कहीं आपको देखने को मिला है, सिर्फ और सिर्फ ट्यूशन फीस में, डेवलपमेंट फीस में, ठीक है, बस आपको यहीं पे देखने को मिला है। अब देखो तो इनका जो अमाउंट आ गया वो आ गया 1,41,500। अगेन आई एम सेइंग कि इसके अंदर प्लस मान के चलो आपका 35,000 to 42,000 रुपीज़ एडिशनल वो मान के चलो, ठीक है। अब देखो ये किसके लिए, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन फॉर द फीस पेबल फॉर द इंटीग्रेटेड एमएससी फिजिक्स, जो भी बीएससी प्लस एमएससी का जो प्रोग्राम है उनके लिए जो फीस स्ट्रक्चर रहने वाला है, जो फर्स्ट सेमेस्टर में वो लोग भी फीस पे करेंगे, इनका भी बस सिर्फ और सिर्फ ट्यूशन फीस देखो अलग है, डेवलपमेंट फीस बस अलग है, बाकी सारी चीज़ें जो है सेम है। तो इनको जो आने के बाद जो फीस पे करना वो करना 1,38,000 रुपये, यानी कि 1,38,000 रुपीज़, ठीक है। फिर इनके लिए भी यही सेम चीज़ है, मेस का फीस आपका हर महीने का ये इतना जाएगा, बट आपको एक साथ ही एक सेमेस्टर का फीस जो है ना जमा करना है। तो ये अप्रॉक्स आपका यहाँ पे भी भागेगा, ये मान के चलो 35 से लेकर 42 के रेंज तक जा सकता है, ठीक है। तो ये आपका कुछ जो है फीस स्ट्रक्चर रहने वाला, जो कि कंप्लीट फीस स्ट्रक्चर है, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि अगर किसी को लोन भी लेना रहेगा तो फिर कैसे होगा, तो देखो अगर आपको जिसको भी लोन भी लेना रहेगा ना, तो वो आप लोग जो है एडमिशन के वक्त कैट हॉल के पास आने वाले हो, ठीक है। कैट हॉल जो है मैं बहुत पुरानी वीडियोस के अंदर में आपको दिख जाएगा कि कहाँ पे आपका एडमिशन होता है। बेसिकली कैट हॉल कहाँ पे है, कहाँ पे आपको फिजिकल रिपोर्टिंग देनी है, ठीक है। तो जब आप कैट हॉल के पास पहुंचोगे तो आपको वहाँ पे ढेर सारे बांस बल्ली लगे हुए आपको छोटे छोटे स्टॉल्स देखने को मिलेंगे, जो कि वहाँ पे आपको यूको बैंक, कैनरा बैंक, पीएनबी बैंक, बैंक ऑफ इंडिया और एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है और यूनियन बैंक, आपका ये कुछ जो बैंक्स है वो यहाँ पे स्टॉल लगे हुए रहेंगे, ठीक है, जो कि आपको पेमेंट में हेल्प कर सकते हैं, लाइक ओडी बना सकते हैं या फिर लोन का भी जो प्रोसेस होता है वो भी फॉलो अप कर सकते हैं। पर बेटर होगा कि अगर आप चाहते हो लोन के लिए, आपके पास दो ऑप्शन है, या तो जिस भी आप होम टाउन में रहते हो, जहाँ भी आपके पापा पेरेंट्स या फिर आपकी जान पहचान अगर किसी बैंक से है, तो आप जो है वहाँ पे एजुकेशन लोन के बारे में बात कर सकते हो, ठीक है। बेटर, क्योंकि मैं वहाँ पे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपका जान पहचान भी है थोड़ा बहुत, तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जो है फेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और अगर आप सोच रहे हो कि नहीं कैंपस के अंदर भी है कौन कौन से बैंक है, तो कैंपस के अंदर एसबीआई बैंक है, यूको बैंक है, ठीक है। आपको ये दोनों बैंक देखने को मिल जाएगा। और मैक्सिमम जो बच्चे हैं यहाँ के अंदर जो कि थोड़ा दूर दूर से हैं, यहाँ लाइक 2,000 किलोमीटर 2,500 किलोमीटर दूर से जो बच्चे हैं वो क्या किए हैं, वो यहीं पे आपका जो है इन्हीं दोनों बैंक से वो लोन लिए हुए, तो इनको बहुत ज़्यादा मतलब पेपर वर्क नहीं करना पड़ा। बट इनका जो ये जो एक साइड मतलब मेरे को जो पता चला है वो उनके बीटेक डिग्री के थ्रू ही जो कोलेट्रल लगता है, जैसे बिना कोलेट्रल के आपको नहीं मिलेगा। तो एजुकेशन लोन भी आपको अगर मिलेगा तो कोलेट्रल के साथ ही लगेगा, लाइक आपका ज़मीन का पेपर, दुकान का पेपर, कुछ भी ऐसा एसेट जो है आपको दिखा के तभी आपको ऐसे लोन आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अगर जब इसको प्लस करने जाओगे तो अप्रॉक्स मान के चलो आप मेस फीस अगर खुद के पॉकेट से भी दे रहे हो 35,000 हर महीने, मतलब हर सेमेस्टर, तो अगर इन सबको भी आप ऐड ऑन करोगे तो अप्रॉक्स 20 लाख रुपए तक ये चला जाएगा। तो उतना अगर बैंक आपको फाइनेंस भी करे तो कुछ ना कुछ वो कोलेट्रल फॉर द सिक्योरिटी पर्पस वो रखेंगे ही रखेंगे, ठीक है। तो दो ऑप्शन है, आपको जहाँ पे भी ठीक लगे आप वो करना, ठीक है, जो भी आपको सुटेबल लगे। अगर आप चाहते हैं कि मैं कैंपस के अंदर वाले बैंक से ही आके भैया मैं लोन लेना चाहता हूँ, तो बेटर रहेगा कि एडमिशन, जैसे हमारा एडमिशन कितने तारीख को स्टार्ट हो रहा है, 13 तारीख को स्टार्ट हो रहा है, मैं उसके बारे में अभी पूरे डिटेल के अंदर मैं बात करूँगा, ठीक है।
तो अगर आप उससे पहले अगर आ सकते हो, ठीक है, तो कैंपस के अंदर आइए, SBI बैंक के अंदर जाके आप पहले ही बात कर लो कि सर मेरा बच्चे का यहाँ पे एडमिशन है, या फिर आप खुद आके बात करो कि सर मेरा एडमिशन यहाँ पे होना है, मुझे बैंक से लोन लेना है, तो क्या प्रोसेस है, क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, ये सब कुछ आप थोड़े दिन पहले ही पता कर लो, ठीक है, ताकि वहाँ पे एट द मोमेंट पे आपको बहुत हेक्टिक या फिर बहुत ज़्यादा परेशानी लेने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। तो ये काम आप जो है पहले ही कर लो, ज़्यादा सूटेबल रहेगा आपके लिए, आपके पेरेंट्स के लिए, ताकि आप लोग टेंशन फ्री रहोगे। अगर मैं बात करूं कि आपका जो फिजिकल रिपोर्टिंग कब से स्टार्ट होने वाला है, तो वो जो टेंटेटिव जो डेट आ रखा है वो आ रखा है आपका 13 अगस्त से लेकर 18 अगस्त तक, ठीक है। वेन्यू कहाँ पे है, इंस्टीट्यूट का कैट हॉल है, BIT मिश्रा मेन कैंपस के अंदर। रिपोर्टिंग टाइम क्या रहने वाली है भैया, डेट आपने बता दी, टाइम भी बता दी, तो टाइम रहने वाला है सुबह के 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक। आपका जो है फीस पेमेंट या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिजिकल रिपोर्टिंग में जो जो प्रोसेस फॉलोअप हो रहे हैं वो सारे इसी टाइम के बीच और इसी डेट के बीच में ही होना है। तो ये जो है आपका मैंने ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके मैंने वाउचर निकाला है, आप भी जो है जाके सर्च करके निकाल सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। बाकी मैं आप लोगों को ऐसे ही दिखा भी दे रहा हूँ, आपको डिटेल में चीज़ें बता भी रहा हूँ, ठीक है। तो देखो मैंने जैसे बताया कि 13 तारीख से लेकर 18 अगस्त के बीच में आपका जो है एडमिशन होने वाला है, ठीक है। तो देखो 13 अगस्त को थर्सडे पड़ रहा है, ठीक है। थर्सडे के दिन आपको कौन कौन से कौन से ब्रांच के आएंगे, तो देखो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग वाले जो बच्चे हैं वो आएंगे, और इंटीग्रेटेड जो MSc 5 ईयर जिनका कोर्स है, मतलब कि BSc प्लस MSc वाले, वो 13 अगस्त को आएंगे, ठीक है। जिनको भी BIT मिश्रा के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग 4th ईयर, फूड इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी 4th ईयर मिला है, वो आएंगे 14 अगस्त को। 15 अगस्त के भी दिन ऐसा मत सोचना कि अगर भाई उस दिन तो भैया उस दिन तो झंडा वंडा फहराया जाएगा, तो क्या मतलब आना है कि नहीं आना, या छुट्टी रहेगा। तो देखो यहाँ पे शेड्यूल के अंदर लिखा हुआ है 15 अगस्त सैटरडे, उस दिन भी आप आके एडमिशन ले सकते हो। कौन से बच्चे आएंगे 15 अगस्त वाले दिन, केमिकल इंजीनियरिंग जिनको यहाँ पे BIT मिश्रा के अंदर मिला हुआ है, ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग जिनको मिला है वो ले सकते हैं, क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक्स एंड डेटा साइंस QEDS जो कि BSc प्लस MSc 5 ईयर्स का जो कोर्स है, वो भी सैटरडे को 15 अगस्त के दिन आएंगे। 16 अगस्त की बात करें जो कि संडे पड़ रहा है, संडे वाले दिन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग जिसका स्पेशलाइजेशन AI/ML है वो आएंगे, ठीक है, 4 ईयर वाले। और बायोटेक्नोलॉजी है वो भी अपना कब आएगा, 16 अगस्त को ही आएगा। 17 अगस्त के दिन जो कि है मंडे है, मंडे वाले दिन कौन आ रहा है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, मतलब कि EEE वाले आएंगे अपने, ठीक है। और जो है 18 अगस्त जो कि लास्ट डे ऑफ द एडमिशन प्रोसेस रहने वाला है, उस दिन कौन कौन आएगा, प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग MNC ब्रांच जो कि BSc प्लस MSc वाला जो कोर्स है ये रहने वाला है, ठीक है। देन आपका ये देखो, आफ्टर द सक्सेसफुल रिपोर्टिंग द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन द पेमेंट लिंक शैल बी सेंड टू द कैंडिडेट ऑन देयर रजिस्टर्ड email ID। जो भी आपने JEE मेंस JEE एडवांस के टाइम पे जो आपने ईमेल आईडी दिया होगा, उसी ईमेल आईडी पे एक लिंक जाएगा जो कि पेमेंट लिंक रहने वाला है। और उस लिंक पे आप जो है कैसे मतलब कैसे पेमेंट कर सकते हो, बहुत सारा कमेंट था, यूजिंग द ऑनलाइन पेमेंट गेटवे थ्रू द डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग ऑफ एनी शेड्यूल बैंक, ठीक है, ओनली आफ्टर द सक्सेसफुल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ड्यूरिंग द फिजिकल रिपोर्टिंग। जब आपका फिजिकल रिपोर्टिंग मतलब डॉक्यूमेंट सारा आपने वेरीफाई करा लिया, आपने सारे प्रोसेस फॉलो अप कर लिए, तो ये लास्ट प्रोसेस होता है आपका डॉक्यूमेंट फी पेमेंट का, ठीक है। वो फ़ी पेमेंट आपके रजिस्टर्ड ईमेल है, ईमेल पे जीमेल पे कह लो जाएगा, और वहाँ से आपको चूज़ करके आपको पेमेंट करना है। मेरा एक सजेशन रहने वाला है आप सभी के लिए कि आप जो है क्रेडिट कार्ड का, अगर क्रेडिट कार्ड है आपके पास, क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग, यही दोनों प्रोसेस आप फॉलो अप करिए। क्योंकि डेबिट कार्ड से होता क्या है कि पेमेंट फंसने का ज़्यादा चांस होता है। होता क्या है कि उस टाइम पे बहुत सारे बच्चे, लिटरली बहुत सारे बच्चे, 200-250 बच्चे जो हैं वहाँ पे लगे हुए हैं पेमेंट करने के लिए, ठीक है। बाई चांस कुछ भी अगर दिक्कत होता है तो वो पेमेंट आपका रुकेगा, आपका दिमाग ख़राब होगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हर कोई पैसे वाला नहीं है, ठीक है। उसके लिए 10,000 भी बहुत बड़ी बात है। तो ऐसा ना हो आपके साथ कुछ भी, तो प्रिफर करना आप नेट बैंकिंग यूज़ करने का। नेट बैंकिंग सबसे सिक्योर, सबसे सेफ माना जाता है, ठीक है, कार्ड के कंपैरिजन में, ठीक है। अगर नेट बैंकिंग नहीं यूज़ करने आता कैसे होता है, थोड़ा बहुत देख लो, सीख लो, अदरवाइज नहीं हो पा रहा है तो फिर क्रेडिट कार्ड से पॉसिबल करना, कि क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से करने से बचना।